हे मम आराध्य गुरुदेव, आपके पावन चरणों में बारंबार नमोस्तु। गुरुदेव, वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष या फिर कहा जाए संपूर्ण विश्व में जो जैन समाज अपने अस्तित्व को रखे हुए है या जिसको प्रवाहित कर रही है, इसमें उसको प्रवाहित करने के लिए, उस पर अंकुश लगाने के लिए या समय समय पर उनका नेतृत्व करने के लिए कुछ पदाधिकारियों का निर्माण किया जाता है, जिनका चयन समाज के द्वारा किया जाता है। अब बहुत सारे ऐसे तीर्थ क्षेत्र हैं जिन पर आए दिन कब्जा होता है, या फिर कोई दूसरी समाज का, संप्रदाय विशेष का व्यक्ति आकर के हमारे तीर्थों पर कभी अय्याशी कर रहा है। मैं ऐसे शब्द, क्षमा करिएगा, उपयोग कर रहा हूँ, परंतु ये वास्तविकता हो रही है। या फिर कभी कोई आकर के हमारे बीच में आकर के हमसे बड़ा बनकर के अपशब्द कह करके समाज के बीच में चला जाता है, हमारे लोग कुछ नहीं कर पाते। कभी हमारी आरिकाओं के साथ ऐसा कुछ हो जाता है जिसका हम लोग खुल करके पूरे तरीके से विरोध नहीं कर पाते। वहाँ पे भी हमें दूसरे किसी विशेष व्यक्ति से डरना होता है कि नहीं नहीं, इतना खुलकर विरोध मत करो, ऐसा ना हो कि कल के दिन वो समाज वाले हमारा विरोध करने लगे या वो लोग आके हमें मारने लगे। या फिर व्यक्ति, जब किसी विशेष व्यक्ति को हम लोग चुनाव करके पद पे ला देते हैं, तो फिर वो समाज की गरिमा छोड़ करके अपने धन के अहंकार में कुछ भी मंचों से बोलता है। इन सारी चीज़ों को कैसे जोड़ा जाए और इनमें कैसे एक अंकुश लगाया जाए कि जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है वह अपनी जिम्मेदारी समझें, पहली बात, और समाज के अंदर जो अहिंसा के कारण या फिर अहिंसा को गलत अर्थ में लेने के कारण एक नपुंसकता का बीजारोपण हो चुका है, वह समाप्त हो सके। देखिए, प्रश्न ज्वलंत है लेकिन समाधान बहुत सरल है। जब कभी नमक ज़्यादा हो जाता है ना भोजन में, तो उसमें दाल या पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। समझदार व्यक्ति आटे की लोई डाल देता है, उससे वो सोख लेते हैं। अगर आटे की लोई नहीं हो तो कोयले का टुकड़ा डाल दिया जाता है, उससे दाल काली नहीं होती, टेस्ट खराब नहीं होता, बट नमक चला जाता है। ऐसी कभी भी कोई चीज़ हो तो सबसे पहला एक उपाय है संगठन, और वही पंचम काल में बड़ा कठिन हो गया है। हम अपने साधुओं की रक्षा नहीं कर पा रहे, क्षेत्रों की रक्षा नहीं कर पा रहे। कारण एक, ना हमारे पास एकता है, ना हमारे पास अच्छा नेतृत्व है। अगर जो नेतृत्व अच्छा करना जानता है उसको मौका नहीं मिलता। लोग कहते हैं कि अभी तो इसको कुछ आता ही नहीं, कल का छोरा है। और अगर किसी योग्य व्यक्ति को बैठाना चाहें तो वो रोक लेते हैं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी, हो सकता है किसी को उसको पसंद ना आए, लेकिन बट प्रासंगिक है। जंगल का राजा मर गया, शेर। उसकी मृत्यु के बाद निर्णय किया गया कि शेर बहुत सालों से बैठ चुका है गद्दी पर, अब अपन और भी किसी को मौका दें। तो चयन किया गया गधे का और स्वान का। स्वान समझते हैं ना, वो जो गली भोंकते हैं। तो जब ऐसा सोचा गया तो उन्होंने बोला कि सबने, जंगल में जितने जानवर, तो उन्होंने बोला निर्णय करते हैं कि ये सभी जानवर जो हैं, दोनों जानवर जिनको गद्दी पर बैठना है, दोनों तरफ से कि जानवर को ले लिया और नगर के उस छोर में छोड़ दिया कि आपको नगर पार करते हुए, नागरिकों को पार करते हुए जंगल में आकर के इस स्थान पर बैठ जाना है। जो पहले आके बैठ जाएगा वो जीत जाएगा। ताकत ज़्यादा किस में थी? स्वान में। स्पीड किस में ज़्यादा थी? स्वान में। बट प्रॉब्लम ये थी कि उसके लोग उसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। हर चौराहे पर उसको भौंका गया, दूसरे स्वानों के द्वारा भौंका, बच्चा डर गया, यहाँ भागा वहाँ भागा, और गधा जो था सीधे सीधे जाके गद्दी में बैठ गया। अब जब गधा गद्दी पर बैठ गया और स्वान लेट हो गया, वो वापस आके सबसे मालूम क्या कहता है? अरे पगलों, हमें रोक लेते, रोका नहीं तुम लोगों ने, हमें नहीं रोकते। अगर तुम लोग आज गद्दी में बैठे होते, तुम्हारे लिए कुछ कर तो रहे होते। अब गधे की ढेंचू ढेंचू सुनो। ये अपने समाज की स्थिति है। इतनी बड़ी बड़ी कमेटियां हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटियां, और भी बहुत सारी संरक्षण कमेटियां हैं, बट लोग कर क्या रहे हैं मुझे आज तक समझ में नहीं आया। सम्मेद शिखर जी का पर्वत हमारा है, आप रोकिए, कोई चप्पल पहन के नहीं जाएगा, लेकिन अगर अभी आप जाके रोक लोगे तो कमेटी वाले तुमको पीछे कर लेंगे, पर तुमको नहीं पता क्या होता है यहाँ पर। क्यों? आप किसी भी मंदिर में, किसी भी क्षेत्र में जाकर के जूते चप्पल पहन के किस मंदिर में चले जाएंगे? बहुत सारे वैदिक दर्शनों के, हिंदू दर्शन के मंदिर ऐसे हैं जहाँ ऊपर के कपड़े उतार के ही पुरुषों को प्रवेश मिलता है, वहाँ वैसे ही जाते हैं। आप मंजूनाथ टेम्पल जाइए धर्मस्थला में, वहाँ का रूल है, जेंट्स है तो आपको ऊपर का कपड़ा उतार के जाना पड़ेगा, और उस रूल को लोग फॉलो करके जाते हैं। तो अपने पास इतने क्षेत्र हैं, क्यों ना हम भी रूल्स लाएं। बट प्रॉब्लम यही है ना
कि जो योग्य है वो गद्दी पर नहीं है, जो गद्दी पर है वो योग्य नहीं है। और जो नेता होता है वो एकता लाता है। अभी यहाँ कुछ हो जाए सब देखते रहेंगे और एक नेतृत्व आगे बढ़ जाए तो काम हो जाता है। मैंने एक दृश्य देखा था, एक चीता और आगे बंदरों का समूह, बड़ा गहरा दृश्य था और लाइव था। मतलब लाइव में देखा नहीं, मैं जब स्कूल से लौटते थे तो डिस्कवरी चैनल आती थी, उसका मैं दृश्य बता रहा हूँ आपको। बहुत सारे बंदरों की टोली जा रही है और पीछे चीता आ रहा है, विदेश का सीन था। और चीते ने एक किसी बंदर के बच्चे को पकड़ लिया, सारे बंदर भागने लगे, उसमें से एक बंदर पीछे उचक के आया, उसको अपन लोगों की भाषा में कहते मलूका, अच्छा मोटा बंदर था। वो लौट के आया और उसने चीते पर झपट्टा मारा, पूरे के पूरे लौट आए और चीता बचा नहीं। हाउ इज इट पॉसिबल? नेता अच्छा होगा, एकता अपने आप होगी। हमें एक अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता है और अच्छा नेतृत्व होगा, हम समाज के लिए, धर्म के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और अच्छा नेतृत्व होगा तो देश के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं। पढ़े लिखे भी हों, अनुभवी भी हों और समर्पित लोग भी हों, तब काम बनेगा। गुरुजी, जो पदों पर बैठे हैं उनकी जिम्मेदारी क्या है फिर? क्योंकि पदों पर तो समाज ने बिठा दिया, आप बैठ भी गए, आपके पास धन था। गलती समाज की है कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति को बैठाया क्यों। चयन की पद्धति पैसे से नहीं होती और सिर्फ अनुभव से भी नहीं होती। चयन की पद्धति बहुत सारी चीज़ों को लेकर के होती है, जोश भी हो और होश भी हो, वरना वो पूरी समाज को ले डूबेगा, ऐसा समझिए। नमस्ते गुरुदेव।